राहुल गांधी जी को आता है कुछ? राहुल गांधी जी, मैंने जो कल बातें कही फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि शहीद की चिता पर भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख भोगा है, और जो सत्ता सुख भोगने वाले घर परिवार के लोग होते हैं उनको देश के बारे में, दुनिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बिना किसी तैयारी के माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पूरे जो 3 पॉइंट मुख्य थे उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने बढ़िया से कानून सम्मत धुलाई कर दी, और जब वो वॉशिंग मशीन में धुल गई तो राहुल गांधी कुछ तो बोलेंगे, तो यही बोल रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी की बातों को ना जनता सीरियसली लेती है, ना देश सीरियसली लेता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सीरियसली लेते हैं। जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया संसद से। किस मुद्दे पर? अवैध घुसपैठ पर। सोनिया जी के बारे में बोला माननीय गृह मंत्री जी ने, कोई बाहर नहीं। नेहरू जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। राजीव गांधी जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला, कोई बाहर नहीं। किस बात पर बाहर निकले? जो बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, जो गृह मंत्री जी ने कहा कि अवैध घुसपैठ को बसाने के लिए, बांग्लादेशी वोटर के सहारे चुनाव जीतने के लिए और जनसंख्या में परिवर्तन करके नया पाकिस्तान बनाने की जो साजिश यूपीए कर रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसी के लिए ये एसआईआर पर डिस्कशन मांग रहा था। जैसे ही कल बाहर निकले, किस मुद्दे पर? अवैध घुसपैठ का मुद्दा जैसे ही गृह मंत्री जी ने बोलना शुरू किया, उस पे भाग गए। तो जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे उस पर तो मोहर मार दिया ना राहुल गांधी ने। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।